हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हाई कोर्ट ने दिया सरकार को अल्टीमेटम, एक सप्ताह में 13% होल्ड पर जवाब देने की निर्देश। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ओबीसी आरक्षण का जो मैटर है वो लगातार हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और जिस पर कि दोनों पार्टीज, जैसे कि जो ओबीसी आरक्षण को लेकर की जो पार्टीज़ हैं वो सभी वहाँ पर हाई कोर्ट में जा कर के अपना याचिकाएं वगैरह लगाए हुए हैं। उसी के संबंध में यहाँ पर अभी जवाब नहीं आया है। तो फिर इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसमें आगे क्या क्या अपडेट आई है, फिर मैं उस पर बात करूँगा। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच क्रमांक 2 के समक्ष दिनांक 3/5/2024 को सब इंजीनियरों की भर्ती में होल्ड अभ्यर्थियों की याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि महाधिवक्ता कार्यालय उक्त याचिकाओं में विगत 8 महीनों से समय लिया जा रहा है तथा उक्त याचिकाओं में जवाब दाखिल नहीं कर रहे हैं, न ही ओबीसी आरक्षण के प्रकरणों को निराकृत करवाने की कोई रुचि ले रहे हैं, न ही उक्त प्रकरणों के निराकरण में महाधिवक्ता न्यायालय का सहयोग कर रहे हैं, बल्कि ओबीसी के सैकड़ों मामलों को अधिवक्ता कार्यालय द्वारा उलझा के रखे हुए हैं तथा आरक्षण कानून के विरोध में तथा हाई कोर्ट के अंतरिम आदेशों की गलत व्याख्या करके शासन को गलत अभिमत देकर ओबीसी आरक्षण के विरोध में कार्य कर रहे हैं। साक्ष्य के तौर पर महाधिवक्ता के अभिमत को याचिका में संलग्न किया जा रहा है तथा हाईकोर्ट को बताया गया है कि महाधिवक्ता एक संवैधानिक पद है तथा प्रदेश के लोक अभियोजकों की जिम्मेदारी भारतीय संविधान और राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुरूप कार्य करने का दायित्व है। इसके बदले मध्य प्रदेश सरकार के संचित निधि अर्थात पब्लिक फंड के से भारी भरकम सैलरी दी जाती है, लेकिन महाधिवक्ता ओबीसी वर्ग के हितों से संबंधित शासन के कानूनों की रक्षा नहीं करते, न ही समय सीमा पर लिखित जवाब दाखिल करते हैं तथा भ्रमित करने के उद्देश्य से न्यायालय द्वारा पारित ऐसे असंगत आदेशों पर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों से सुसंगत नहीं है। उनको रेखांकित करके कोर्ट को गुमराह किए जाने के कार्य को ओबीसी के लाखों युवाओं के स्वर्णिम भविष्य को बर्बाद करने के दुर्भाग्यपूर्ण कार्य किया जाता है। उक्त समस्त तर्क दिनांक 3/5/24 को खुले न्यायालय में ओबीसी के होल्ड अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिकाओं WP 1536/5/2023, 1582/2/23, 18/070/23, 18/52/4/23, 19/60/1/23 में पक्ष रखते हुए ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन के अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद शाह कोर्ट में बताया कि समस्त मामलों में महाधिवक्ता कार्य करके महाधिवक्ता कार्यालय को एक सप्ताह के अंदर जवाब देने का मौका दिया गया है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी अपडेट दिया था कि यहाँ पर जो ओबीसी का मैटर है, आपको पता है कि 13% जो सीट्स हैं उनको होल्ड किया गया है, और उसके संबंध में मैंने आपको अपडेट दी थी कि ये जो 87 और 13% का जो फार्मूला है, ये फार्मूला गवर्नमेंट ने अपने से बनाया है। मतलब कुछ याचिकाकर्ता कोर्ट में गए, उन्होंने वहाँ पर बोला कि सर यहाँ पर जो अगर 100 सीट निकल कर आती है तो सिर्फ गवर्नमेंट 87 सीटों पर ही ज्वाइनिंग या जो भी प्रक्रिया उसको कंप्लीट करती है और 13% सीट्स को होल्ड कर दिया जाता है। तो माननीय हाईकोर्ट ने ये बोला कि उन्होंने क्या ऑर्डर दिया है, जो सामान्य प्रशासन विभाग का जो ऑर्डर था कि 87 और 13% की सीट्स को बना के मतलब होल्ड करने वाली जो बात थी, तो माननीय हाईकोर्ट ने वहाँ पर ये बात बोली थी कि हमने ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं किया है जिसमें कि आप 87-13% का फार्मूला लगाएंगे। हमने सिर्फ ये बोला था कि इसमें जो भर्तियाँ हैं उसको जो भी इसमें है वो विचाराधीन रहेगा। तो उन्होंने ये बोला कि अगर गैड ने अगर ये मतलब ऑर्डर दिया है तो हम उनके विचारों को या उनके सलाह पर हम यहाँ पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर कोई याचिकाकर्ता इस सामान्य प्रशासन विभाग का जो आदेश है उसको लेकर के अगर माननीय हाईकोर्ट में या हमारे समक्ष याचिका प्रस्तुत करेगा तो उस पर हम ज़रूर यहाँ पर उसका विचार करेंगे, उस पर हम उसका परीक्षण करेंगे कि वो जो आदेश है वो संवैधानिक है कि नहीं है। एक बात मैं और आपको बता देता हूँ कि ये जो 13% होल्ड का मैटर है, इसको ट्रांसफ़र याचिका लगा के गवर्नमेंट ले गई सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं। बहरहाल मैं आरक्षण को लेकर के एक मैंने डिटेल वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने आप सभी को पूरी चीज़ें डिटेल में समझाई है। मैं उस वीडियो का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आखिर जो 50% के, जैसे जो इंदिरा साहनी मामला था, मिनर्वा मिल्स का जो मैटर था, उसमें डिसाइड किया गया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। तो हमारे इंडिया में क्या है कि आरक्षण के दो क्राइटेरिया है। एक है जातिगत आधार पे, ठीक है, कास्ट के बेस पे, और दूसरा है आर्थिक आधार पे, इकोनॉमिक के बेस पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर रिजर्वेशन के दो क्राइटेरिया हो गए। तो कास्ट के बेस पे हम 50% से ऊपर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और हमें जो ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण जो गवर्नमेंट ने दिया है, जो 10% का कोटा दिया जाता है, वो इकोनॉमिक बेस पे दिया जाता है।
तो अगर कास्ट के बेस पे देखा जाए तो 50% का जो रिजर्वेशन है वो एमपी में कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि ओबीसी को फिलहाल 14% मिलता है, एससी को 16% मिलता है, और आपका जो वो है एसटी है उनको यहाँ पर 21% मिलता है। तो लगभग आप इसको आप ऐड करेंगे तो वो लगभग 50-51% के आसपास बनता है। बल्कि यहाँ पर आप इसको, हाँ, इसको आप अगर ऐड करते हैं तो 20% इसको आप एसटी को ले लीजिए, तो वहाँ पर आपका टोटल जो ऐड होकर 50% बन जाता है। तो अब यहाँ पर मानिए सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगे या फिर मानिए हाई कोर्ट डिसाइड करेंगे, बट यहाँ पर मामला इस चीज़ का नहीं है कि ओबीसी का आरक्षण 27 होना चाहिए कि 13 होना चाहिए या 14 होना चाहिए। वो मैटर है ही नहीं। मैटर सिर्फ इतना है कि जो होल्ड किए गए पद हैं उस पर जल्दी से निराकरण किया जाए, ये याचिकाकर्ताओं की मांग है। ठीक है, तो अब चूंकि अब ये देखने की बात होगी कि वो किसके फेवर में जाता है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो भी है क्योंकि उसको डिसाइड किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ ये होल्ड के मैटर के चलते उनका जो भविष्य है वो अधर पर लटका हुआ। सबकी एज है, वो एज लिमिट निकल रही है ना, शादी ब्याह है और कैरियर भी है, कई चीज़ें होती हैं। तो मतलब गवर्नमेंट से ये डिमांड की जा रही है कि आप इस मैटर को क्लियर कर दो। ठीक है, वो अलग बात है कि वो ओबीसी को दिया जाता है कि ओबीसी को मतलब आईयूआर में जाता है, वो बात की बात है, लेकिन ये है कि इसको क्लियर कर दिया जाए तो वो सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और मैंने जैसे वर्गे का जो मतलब जो भर्ती उसमें भी 87% सीट पे रिजल्ट जारी किया गया, 13% को होल्ड किया गया है। तो वहाँ पर भी यही चीज़ है कि अगर चीज़ों को क्लियर कर दिया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वेटिंग क्लियर हो जाएगी, और सीट्स हैं तो वो फंसी ना रहे, सीट्स किसी न किसी के काम आ जाए, चाहे वो ओबीसी के काम आ जाए चाहे वो यूआर के काम आ जाए, तो वो सब देखने की बात होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही एक अपडेट थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।